हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। वर्गमूल घनमूल चैप्टर का यह 18वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम यह 3 प्रश्न सॉल्व करेंगे। बड़े ध्यान से आप इन सभी प्रश्नों को देखें, उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में क्या लिखा है, एक बाग में आम के होना चाहिए। आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, पहले आप उन्हें समझें। अगर कोई आपसे कहे कि एक मतलब कि बाग में 9 आम के पेड़ हैं और वो बताए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो आप 9 आम के पेड़ को कैसे सेट करेंगे? ऐसे 1 2 3, फिर ऐसे 1 2 3, फिर ऐसे 1 2 3। देखिए, तो हमने इस बाग में 9 आम के पेड़ इस तरह से दिखा दिए। अब देखिए कि क्या कह रहा है आगे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। अब देखिए, ये पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो 3 पंक्ति है बाग में और हर एक, ये पहली पंक्ति में 1 2 3 आम, दूसरी पंक्ति में भी 1 2 3 आम, तीसरी पंक्ति में भी 1 2 3 आम। तो इसका मतलब जब कुल पेड़ों की संख्या 9 होगी तो बाग में उतने ही पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो, तो यह संख्या कितनी आएगी? 3, अर्थात यह 9 का क्या होगा? वर्गमूल। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा दी गई संख्या का क्या निकालेंगे? वर्गमूल, और हमारा प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। चले, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो बाग में पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बराबर 2304 का क्या निकालेंगे आप? वर्गमूल। अब 2304 का वर्गमूल आप दो विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। बड़े नंबर को आप हमेशा भाग विधि से मतलब कि वर्गमूल निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो 2304 का वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे इधर 2 मतलब कि 2 अंक पर एक लाइन और इधर ऐसे। अब फिर आप ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसका उसी में पहाड़ा पढ़ लेने से या तो 23 आए या तो 23 से कम आए, तो वो 4 है। अगर हम 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 4 चौका 16, 23 से कम आया। अब 23 में 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7, और इस 4 को यहाँ बुलाकर उतार लेते हैं, तो 4 4 कितना? 8। अगर ये सब प्रोसेस कम समझ में आते तो आप पिछले लेक्चर्स को देखकर यहाँ इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट में आप इन दोनों अंकों को उतार लीजिए, 704। अब अगर एक बार पढ़ेंगे तो 81 हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 82 हो जाएगा। कितनी बार पढ़े हमको नहीं पता। 8 का पहाड़ा 70 में आप पढ़ें तो 8 × 64, लगभग 8 बार जाएगा। तो आप 8 यहाँ लिख लें, यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा। 8 × 64, हासिल कितना लगेगा? 6। 8 चौका 32 और ये 8 × 64 का हासिल 6 लगा, फिर 8 × 64 6 कितना हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका पूरा कैंसिल हो गया। तो वर्गमूल कितना आया? 48 आया। अर्थात बाग में पंक्तियों की कुल कितनी संख्या है? 48। अगर किसी बाग में आम कितने पेड़ होते हैं और उसमें ये कहे कि उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की प्रत्येक पंक्ति में आम है, तो पंक्तियों की संख्या 48 होगी और प्रत्येक पंक्ति में 48 आम होंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है, एक सेनानायक अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 65 से 61 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे?
देखिए यहाँ एक बात आई है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। अगर इस तरह की लाइन लिखी मिल जाए तो आप दिए गए कुल जो मतलब कि सैनिक है या जो कुल संख्या होती है उस चीज का आप क्या निकालते हैं, वर्गमूल। अर्थात 65 से 61 का आप क्या निकालेंगे, वर्गमूल। चलिए तो आपको क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका मतलब आपको किसका वर्गमूल निकालना होगा, 65 से 61 का। तो 65 से 61 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो ऐसे आप जोड़ा मतलब बना लेंगे। अब 8 लेंगे, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार, 8 × 64, एक यहाँ बच जाएगा, 8 यहाँ उतार कर आप जोड़ लें, 8 8 कितना हो जाएगा, 16। अब बगल वाला उतार लीजिए। अगर आप एक बार लेते तो 161 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और एक बार ही लेंगे, ठीक है, एक ले लीजिए तो 161 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 161 आएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ वर्गमूल कितना निकल कर आया, 81। अर्थात क्या पूछा था, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, 81। अर्थात यदि सेना नायक के पास कुल 65 से 61 सैनिक थे तो उसने जितनी टोली बनाई थी उस हर एक टोली में 81 सैनिक थे और कुल टोलियों की भी अगर संख्या यहाँ पूछा जाए तो वो भी कितने थे, 81 थे। यह प्रश्न भी सॉल्व कर लिया गया, आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या लिखा है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। जहां पर वर्ग आएगा इसका मतलब जैसे इधर ये अगर पंक्ति हो गया और तो ये आपका मतलब कि कुल मिलाकर देखिए वर्ग का मतलब होगा यही चीज कि जब किसी को खड़ा करके एक वर्ग बनाया जाएगा, जितनी उसमें पंक्ति बनेगी उतने ही प्रत्येक पंक्ति में सैनिक होंगे। इस तरह से सेना नायक ने मतलब जवानों की पंक्तियां मतलब बनवाई थी, लेकिन उसके बावजूद कितने लोग शेष बच रहे हैं, 60 लोग शेष बच रहे हैं। इसका मतलब ये 60 लोग उस पंक्ति में नहीं खड़े होंगे, उस पंक्ति में नहीं खड़े होंगे, इसका मतलब उसका हिस्सा नहीं होंगे। तो पंक्ति में इन 60 के अलावा खड़े होंगे, अर्थात पंक्ति में जो खड़े होंगे वो 8160 नहीं बल्कि 8160 में से अगर आप 60 घटा देंगे तो 8100 लोग खड़े होंगे, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए कि पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े होंगे, 8100 लोग खड़े होंगे, ठीक है। आगे पूछा था सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, मतलब प्रत्येक पंक्ति में कितने खड़े किए थे। इसको ज्ञात करने के लिए पहले 8160 में से आप 60 निकाल लीजिए, क्योंकि ये 60 तो पंक्ति में खड़े नहीं है तो इनको निकाल दीजिए और फिर वर्गमूल आप निकालिए। ये दो प्रश्न तो एकदम सिंपल थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये चीज ऐड किया है कि ये 60 जवान शेष बच जाते हैं, इनको निकालिए तो फिर जो पंक्ति में खड़े हैं उनकी प्रत्येक पंक्ति में संख्या ज्ञात करने के लिए तो इस 8100 का आप वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 8160 में से 60 निकाल दें क्योंकि ये उसमें नहीं खड़े होते हैं, 8100 आएगा। अब इस 8100 का वर्गमूल निकालें, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 9 81, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ पर जोड़ लें ये हो जाएगा 18। ये डबल जीरो भाई 0 बार ले जाएंगे, ठीक है। 180 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो कुल कितना उत्तर आया, 90। अर्थात प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कुल कितने जवान खड़े किए थे, 90 जवान खड़े किए थे। उसके बाद 8160 में से कितने जवान शेष हो गए थे, 60 जवान शेष हो गए थे। आई होप कि आपको यह तरीका भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।